Welcome back children in our video lecture. This is the science class of class 4th. Now today I am teaching adaptation in plants. Adaptation in plants. Plants कहाँ पर अनुकूल होते हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अनुकूल बन जाते हैं, किस प्रकार उनकी अनुकूलता क्या है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले देखिए ये है रोज़ प्लांट गार्डन वगैरह की वहाँ पर एडेप्ट कर जाते हैं। ये कोरिएंडर प्लांट गमलों में कर जाते हैं, मनी प्लांट गमलों से दीवारों पर चढ़ जाते हैं, वाटरमेलन प्लांट गर्मी के सीजन में खेतों पर। तो ये इनकी अलग अलग प्रकार के प्लांट अलग अलग प्रकार से सर्वाइव करते हैं, अलग उनकी जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखें कि प्लांट्स को दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। उनकी हैबिटेट के यानी उनके रहने के अकॉर्डिंग, उनके निवास के अकॉर्डिंग, कहाँ पर उनकी हैबिटेट कौन सी होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सेकंड एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो धरती पर होते हैं और एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं जो पानी में होते हैं। तो प्लांट्स that grow on land are known as terrestrial plant, whereas those plants that grow under water or on the surface of water are called एक्वेटिक प्लांट। इसका मतलब आपको बता ही दिया, टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो धरती पर क्या करते हैं, जो उनकी लैंड वाली हैबिटेट होती है, और वाटर वाली हैबिटेट को एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जो कि पानी और पानी के अंदर या पानी की सरफेस के ऊपर वो क्या रहते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर जो रहते हैं ना वो वाले कहलाते हैं एक्वेटिक प्लांट। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस। अब एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। एडेप्टेशन वो प्रोसेस होती है जो अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, यानी जिस प्रकार का मौसम होता है उसी के अनुकूल हो जाना। जैसे अभी अपन लोग होते हैं वो सर्दी के दिनों में भी सर्दी को सहन करने के अनुकूल हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में गर्मी को भी हालांकि ज़्यादा लगे तो कूलर ऐसे चलाते हैं, बट उसके अनुसार तो यही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। प्लांट्स एडेप्ट टू द एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाइंग देयर लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो प्लांट्स किस प्रकार से अलग अलग एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर जाते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, यानी अपने आप को बदल लेते हैं। कैसे? उनकी लीव्स बदल जाती है, उनकी स्टेम्स बदल जाती है और उनका रूट्स बदल जाते हैं। किस प्रकार से? उनके स्टेम, रूट्स एंड लीव्स बदल जाती है अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार। लेट अस लर्न हाउ प्लांट एडेप्ट टू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में किस प्रकार से ये प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं देखते हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट। कौन सा? जो धरती पर सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स। सबसे पहले अब इनकी एडेप्टेशन कहाँ पर देखते हैं? माउंटेन्स एंड हिल्स पर, पहाड़ियों पर और पर्वतों पर। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो धरती पर, अब धरती सब प्रकार की होती है। नाउ देखिए, माउंटेन्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर। अब माउंटेन्स क्या होते हैं? सर्दी के दिनों में बहुत कोल्ड होते हैं। इट स्नो इन प्लेस लाइक कश्मीर एंड शिमला। और यहाँ का स्थान कैसा होता है? कश्मीर और शिमला की तरह बर्फ होती है। हियर आर अ फ्यू वेज इन विच प्लांट्स इन द कोल्डर रीजन एडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन। अब देखते हैं ये फ्यू वेज, यहाँ पर कुछ वे हैं, कुछ तरीके हैं, इन विच प्लांट्स इन द कोल्डर रीजन, जहाँ पर ये जो कोल्ड या सर्दी वाले क्षेत्र हैं एडेप्ट वो अनुकूल हो जाते हैं देमसेल्व्स टू सर्वाइव, जिंदा रखने के लिए खुद को, द हर्श कंडीशन, इस वाली भयानक कंडीशन में भी ये अपने आप को किस प्रकार से, जैसे अगर मान लो माउंटेन्स में भी क्योंकि माउंटेन्स वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उसी प्रकार से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसे डालते हैं? मान लो जो पहाड़ों पे क्योंकि रोजाना बर्फ़ गिरती है तो वो पेड़ क्या होते हैं, अपने आप को ऊपर से तिकोने हो जाते हैं और ताकि उन पर पड़ने वाली बर्फ़ नीचे गिरते हुए नीचे की तरफ उसकी पत्तियों पर ना टरे, नीचे निकल जाती है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को शेप बदल लेते हैं। देखें, मोस्ट ट्रीज इन द माउंटेन्स ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। ज़्यादातर माउंटेन में जो ट्रीज़ होते हैं वो सीधे बढ़ते हैं और ऊंचे होते हैं और सीधे होते हैं। बट सम ट्रीज़ लाइक पाइन आर कोन शेप्ड। लेकिन कुछ ट्री होते हैं जैसे पाइन वाले, वो कोन शेप में होते हैं, यानी ऊपर की साइड पे तिकोना और नीचे से फैला हुआ।
But some trees like pine are cone-shaped. The leaves of pine trees are needle shaped. और जो लीव्स होती है इसकी पाइन ट्रीज की आर कैसी होती है, निडल शेप की, यानी सुई की तरह की। एंड हैवी वैक्सी कोटिंग, और इसके ऊपर कोटिंग कैसी होती है, वैक्स लगी होती है ना, जैसे पिघली हुई मोम, तो उस तरीके से उस पर, ताकि बर्फ़ वगैरह ना टिके। तो दीज हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ इजीली, ये किस में हेल्प करती है, ताकि बर्फ़ नीचे आराम से जल्दी से ही नीचे गिर जाए। सम ट्रीज लाइक ओक एंड मेपल हैव ब्रॉड लीव्स इंस्टेड ऑफ नीडल शेप लीव्स, और जबकि ये ओक और मेपल ट्री की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड यानी चौड़ी होती है। सिंस देयर इज़ लेस सनलाइट इन द विंटर सच ट्रीज, इसलिए इन ट्री को सनलाइट कम मिलती है विंटर के सीजन में। एंड शेड देयर लीव्स इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी, दिस इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन कोल्ड वेदर, इस प्रकार की इनेबल से ये अपने आप को कोल्ड वेदर में सर्वाइव रख लेते हैं। किस प्रकार से, उनकी लीव्स की शेप बनाकर वो टॉल हो जाते हैं, या फिर उनकी हाइट खूब ऊंची हो जाती है। अब है प्लांट इन डेजर्ट। अब डेजर्ट वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार से प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, देखिए। अ डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई एंड रिसीव स्केंटी रेनफॉल, स्केंटी यानी वो होती है बहुत ही कम मात्रा में। अब क्या होता है, जो डेजर्ट होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है, सूखा होता है, और बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर पानी होता है। द सोइल इज़ इन द डेजर्ट आइदर सैंडी और रॉकी, और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, या तो रेतीली होती है या फिर पत्थरों वाली होती है। सो अ प्लांट इज़ अनेबल टू एब्जॉर्ब मच वाटर, इसीलिए प्लांट अनेबल होता है ज़्यादा वाटर सोखने में। हैंस प्लांट इन द डेजर्ट एडेप्ट इन द फॉलोइंग वेज टू रिड्यूस वाटर लॉस, इसीलिए प्लांट अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं कि वो उसमें पानी ख़त्म ना हो, यानी वाटर का लॉस नहीं हो। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स, और कुछ प्लांट्स अपने अंदर ही उस अपनी स्टेम्स में ही और लीव्स में ही वाटर को स्टोर करते हैं। सच फ्लैशी प्लांट्स आर कॉल्ड सकुलेंट्स, इस प्रकार के प्लांट्स जो फ्लैशी प्लांट होते हैं, जो अपने अंदर ही अपनी स्टेम्स में, लीव्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सक्लेंट्स। अ कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट विच हैज स्पाइन्स और स्केल्स। अब जो कैक्टस जो डेजर्ट प्लांट होता है ना, उसमें क्या होती है, स्पाइन्स होती है और स्केल्स होती है। विच आर मॉडिफाइड लीव्स, जो कि क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स। दीज स्पाइन्स और स्केल्स डू नॉट लॉस वाटर थ्रू वेपोरेशन अनलाइक लीव्स विच लॉस अ लॉट ऑफ वाटर। क्या होती है, जो स्पाइन होती है और जो इसकी स्केल होती है ना, वो पानी जो वेपोरेशन यानी भाप बनकर उड़ जाना, उसकी वजह से पानी का लॉस इस वाले में कैक्टस में नहीं होता। क्यों, क्योंकि अनलाइक लीव्स विच लॉस अ लॉट ऑफ वाटर, जबकि इसकी जगह क्या, लीव्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का लॉस होता। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग टेप रूट्स सिस्टम दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, और इस टाइप के प्लांट में जड़ें बहुत गहरी जाती है ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट आर केक्टी, बबूल, कीकर एंड डेट पाम ट्री। अब ये कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, केक्टी तो क्या होता है, कैक्टस, बबूल जानते हो, कीकर जानते हो, और डेट पाम यानी खजूर के पेड़, ये सारे पेड़ वो होते हैं जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। अगला है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट मीन्स वो प्लांट जो पानी या पानी की सतह पर रहते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एडेप्ट टू लेस सनलाइट, एडेप्टिव प्लांट्स क्या करते हैं, वो कम प्रकाश एडेप्ट करते हैं, वाटर एंड एयर, इसमें कम मात्रा में पानी, हवा और सनलाइट की जरूरत होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट दैट फ्लोट्स, रिमेन फिक्स्ड और ग्रो अंडर वाटर। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधे हैं जो कि पानी में होते हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट यानी जो पानी में तैरते हो रहने वाले। दूसरे हैं फिक्स्ड प्लांट यानी जो पानी के अंदर फिक्स हो जाते हैं। तीसरे हैं अंडरग्राउंड यानी जो पानी के अंदर होते हैं, बाहर की सतह पर नहीं आती। तो ये तीन प्रकार के, पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर hyacinth, duckweed and water lettuce are floating plants. These plants can float on water because they
हैव लाइट वेट बॉडीज एंड स्पंजी स्टेम्स। इन ये क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि इसमें लाइट वेट बॉडी होती है, इसकी बहुत हल्की होती है, और स्पंजी वेट स्टेम्स होती है यानी गुदगुदी वाली यार, है ना। अगली होती है फिक्स्ड प्लांट। अगला है फिक्स्ड, जो कहीं पर फिक्स होता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट। ये क्या होते हैं? नीचे जमीन में फिक्स रहते हैं और ऊपर ये खिलते रहते हैं। दीज प्लांट्स हैव होलो एंड लाइट वेट स्टेम्स दैट हेल्प द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इन प्लांट्स क्या होते हैं? अंदर से होलो रहते हैं, यानी उनके अंदर क्या होती है? एयर होती है, एंड लाइट वेट, और बहुत हल्के होते हैं ताकि वो ऊपर सरफेस पर आ जाए। दीज प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, और इन पे कैसी कोटिंग होती है? वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, इनकी लीव्स की सरफेस पर। दिस कोटिंग रिपील्स वाटर एंड प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग। इसकी वजह से ये अपने आप को रोटिंग, सूखने या सड़ने से रोकती है। दे हैव स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स की ऊपर की सरफेस होती है ना, उसमें स्टोमाटा होता है। अब स्टोमाटा आपको बताया था, जो पेड़ की पत्तियां, जो लीव्स होती है ना, उनके जो छिद्र होते हैं ना, उनको स्टोमाटा बोलते हैं, जिनसे वो भोजन बनाते हैं। तो जो स्टोमाटा होता है वो ऊपर की लीव्स पर होता है। दीज हेल्प्स द लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसकी वजह से क्या, कौन सी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अगला है अंडरग्राउंड प्लांट्स। कौन से? अंडरग्राउंड प्लांट्स। दीज प्लांट्स ऑलवेज ग्रो एंड रिमेन अंडरग्राउंड। टेप ग्रास एंड पॉडवीड आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड प्लांट। अंडरग्राउंड प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। कौन कौन से? टेप ग्रास होगी, पॉडवीड हो गया, ये अंडरग्राउंड प्लांट्स है। दे हैव लॉन्ग थिन, ये लंबे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। नैरो लीव्स लाइक रिबन्स, और छोटी छोटी पत्तियां होती है रिबन्स की तरह। दे ग्रो आइदर इन क्लस्टर और इन अ बंचेज, ये क्लस्टर में उगते हैं या फिर बंचेज में उगते हैं। देयर लीव्स डू नॉट हैव स्टोमाटा, इनमें स्टोमाटा नहीं होता। इनकी लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर इंटायर सरफेस। ये सिर्फ अपनी सतह से ही क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑब्जर्व करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है पानी में, जो पानी में ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो इस प्रकार से ये था आपका एक्वेटिक प्लांट। तो चिल्ड्रन अपन ने देखा टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। ओके।